जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि डे मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है। डे मॉर्गन्स थ्योरम समझने से पहले हम ये देख लेंगे हमें डे मॉर्गन्स थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो डे मॉर्गन्स थ्योरम है एक्चुअली ये यूज़ की जाती है सिंपलीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम बूलियन डे मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो दैट मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंस रोल जो है ऑफ डे मॉर्गन्स थ्योरम इज सिंपलीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपल करना ये बहुत ही क्रूशियल काम होता है। इज द मोस्ट क्रूशियल वर्क टू सिंपलीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। तो इन बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए हम किन का यूज करते हैं, हम डे मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करते हैं, डे मॉर्गन्स लॉज का यूज करते हैं। तो अब सवाल है हम सिंपलीफाई क्यों करते हैं एक्सप्रेशंस, ताकि हम जो मिनिमाइज करें गेट्स है, नंबर ऑफ द गेट्स, जो इंप्लीमेंटेशन होती है, जो हम गेट्स यूज करते हैं हार्डवेयर में वो मिनिमाइज हो जाए, वो कम से कम बन जाए, ठीक है ना। इसलिए हम बूलियन एक्सप्रेशन उसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन होती है हार्डवेयर में, इंजीनियर्स जो हार्डवेयर पे काम करते हैं उनके लिए आसानी बनाने के लिए हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करते हैं, ताकि जो हमारा गेट्स हो वो सिंपल और मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। इसलिए हम डे मॉर्गन्स थ्योरम यहां पे यूज करते हैं। अब सवाल है जो डे मॉर्गन्स थ्योरम है इसका ये किस तरह हमें मदद करते हैं गेट्स का डिजाइन बनाने में, क्योंकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा है जो नॉट गेट और नैंड गेट है दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। कौन गेट्स होते हैं, ये वो गेट्स होते हैं जो कोई भी बेसिक गेट यूज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी बेसिक गेट यूजिंग दीज नैंड और, ठीक है। जो डे मॉर्गन थ्योरम है वो इन्हीं नैंड गेट पे काम करता है, ठीक है ना। इसलिए डे मॉर्गन थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ डे मॉर्गन थ्योरम, इसके कौन कौन से लॉज है। हाँ, डे मॉर्गन के दो लॉज है। कितने लॉज है, पहला लॉ जो है, दो लॉज है डे मॉर्गन थ्योरम के। पहला है वो है ए डॉट बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला लॉ है, ठीक। इसके कितने लॉ है, दो लॉ है। पहला लॉ ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस आपको मालूम है ये है और, ठीक है ना। तो दूसरा जो हमारा इसका लॉ है वो है ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, दोनों का इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉ है। अब हम इन दो लॉ को देख लेंगे, इनको हल करने की कोशिश करेंगे, इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके हम देख लेंगे क्या ये लॉ सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, whether these laws are going to be satisfied or not. We will see it with the help of the truth table. Truth table का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो सब पहला बात, अब पहला लॉ क्या स्टेट करता है, the first law states that the complement of an and operation। देखो and operation का क्या हुआ यहाँ पे, complement, ठीक है ना, इसको बार बोलते हैं, is between two variables। कितने वेरिएबल के दरमियान, दो। the complement of the and operation between two, दो वेरिएबल है, एक है ए दूसरा क्या है, is equal to और ऑपरेशन। ये क्या हो, ये कौन सा ऑपरेशन है, याद रखना, और ऑपरेशन बिटवीन द कंप्लीमेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल, और ऑपरेशन बिटवीन द कंप्लीमेंट्स ऑफ, देखो
ए और बी का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट इक्वल है किसके? ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ये इसका पहला लॉ है। तो यहां पे है द फर्स्ट लॉ स्टेट इज दैट द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंड ऑपरेशन, इस एंड ऑपरेशन का क्या? कंप्लीमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के दरमियान जो कंप्लीमेंट हो रहा है, इज इक्वल टू द और ऑपरेशन, इन दो का ऑपरेशन का और, लेकिन बिटवीन द कंप्लीमेंट ऑफ, इनका कंप्लीमेंट और इसका कंप्लीमेंट। ये पहला लॉ है। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कह रहा है, सेकंड लॉ से दैट द कंप्लीमेंट ऑफ एन और ऑपरेशन, यहां पे किसका कंप्लीमेंट था? एंड का था, यहां पे किसका था? इतना फर्क है ना, वहां पे था कंप्लीमेंट ऑफ एन एंड ऑपरेशन, तो यहां पे है कंप्लीमेंट ऑफ एन और ऑपरेशन इज बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का दरमियान, इज इक्वल टू द एंड ऑपरेशन का, है ना, एंड ऑपरेशन बिटवीन द कंप्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक, अगर आप देखोगे ये आपको लग रहा है इसका थोड़ा इनवर्स है, अपोजिट है ना, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके इन दो लॉ को समझने की कोशिश करेंगे और इनको देखने की कोशिश करेंगे क्या यहां पर LHS हमारा RHS हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इन दो का हम देख लेंगे। पहला हम पहले को देख लेंगे। ठीक, पहला लॉ क्या है? वो कह रहा है A डॉट B इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और, ये है ना, इसको हम देख लेंगे। अगर आप देखोगे भी ए का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट रहता है, यहां पे रहता है ना, ए के कंप्लीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंड आपका कन्वर्ट होता है किसमें? आर में, और बी का कंप्लीमेंट बी वैसे रहता है। तो यहां पे हमें यह लग रहा है एंड कन्वर्ट होता है आर में और आर कन्वर्ट हो रहा है एंड में। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे हमारे पास कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स हमारे पास, दो। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है ए, दूसरा क्या है? ठीक, यही है ना, इसका ट्रुथ टेबल पहले क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। शाबाश, हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज इज देयर? 2 raised power n। हाउ मेनी? 2 raised power n। n क्या है यहाँ पे? 2। दैट मीन्स 2 raised power इक्वल टू, वो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज टू ईच ए एंड बी। तो क्या हो सकते हैं? 0 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ठीक, ये तो हमारे इनपुट्स है। सॉरी, 0 1 हो सकता है, वेरी गुड। 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और 0 1 हो सकता है। ठीक ठीक, तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज टू ईच ए एंड बी। अब हम पहले, आपने पढ़ा होगा, पहले हम इसका नॉट निकालेंगे, या ऐसे भी करेंगे LHS का। ए और बी का क्या करेंगे? हम एंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? ए और बी का क्या करेंगे? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर क्या होगा? 0 इंटू 0 क्या बनेगा? 0 इंटू 1 क्या बनेगा? 1 इंटू 0 क्या बनेगा? 1 इंटू 1 क्या बनेगा? तो यहां तक हमने निकाला है ए, हाँ, ए इंटू एंड बी। अब इसका कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट क्या करता है? 0 को 1 बनाता है, 1 को 0, वही है ना इसका काम। नॉट का काम क्या होता है? टॉगल करना। तो यहां पे ए डॉट बी, इसका दोनों का कंप्लीमेंट, दैट मींस इसका कंप्लीमेंट। 0 क्या बनेगा? 1 बनेगा। 0 1 0 और 1 क्या होगा? तो यहां तक हमारा ये LHS आ गया। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा। अब हम देख लेंगे क्या RHS हमारा क्या आएगा। ठीक, RHS निकालने के लिए हमें जरूरी ए कंप्लीमेंट भी निकालना है और बी कंप्लीमेंट भी पहले निकालना होगा। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? ए। वेरी गुड। ए कौन है हमारा? ये। इसका क्या करना है? हमें कंप्लीमेंट करना है ना। तो 0 का कंप्लीमेंट क्या बनेगा? 1 बनेगा। 0 का क्या बनेगा? 1 का क्या होगा? 0 का क्या होगा? तो ये हमारा निकला क्या? ए। समझा रहा ना? ओके। अब इसका बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमें RHS निकालना है, पहले ये काम करना जरूरी है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर ही हम कुछ कहीं पहुंचेंगे। तो ठीक, बी कंप्लीमेंट। तो बी क्या हमारा? 0 क्या क्या होगा? बी क्या है? 1 का क्या होगा? बी क्या है? 0 0 क्या होगा? 1 का क्या होगा? तो ये हमारा बन गया ए कंप्लीमेंट। और अब इसका और करना है, इसका, दैट मींस वी हैव टू परफॉर्म द लॉजिकल एडिशन हियर। यहां पे हमें लॉजिकल एडिशन करना है। तो ए कंप्लीमेंट प्लस, वही है ना, ठीक है ना, वेरी गुड। यहां पर देख लेंगे
अब इस और इसको क्या करेंगे, और करेंगे। 1 + 1, 1 + 0, 0 + 1, 0 + 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा। अब हम देख लें क्या हमारा RHS LHS के बराबर है, क्या वही आउटपुट हमें RHS में आया जो हमारे LHS में आया था। तो देख लो यहां पे हर सिचुएशन में देख लेना, टेक केयर। यहां हमारा 1 है, यहां पे RHS में भी 1 है, LHS में हमारा 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे हमारा 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां हमारा 0 है, यहां पे भी। इस तरह से बूलियन जो डे मॉर्गन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये प्रूव हुआ, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है। आर यू गेटिंग एनी कन्फ्यूजन? ओके, अब हम इसका थोड़ा ये बनाएंगे सर्किट डायग्राम। कैसे हम इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देख लो। हमारा लॉ है A.B = A कंप्लीमेंट प्लस, पहले LHS का बनाएंगे। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 2 इनपुट्स है, एक क्या है A, दूसरा क्या है A का हमें क्या करना है, A और B को क्या करना है, पहले A और B को क्या करना है, एंड करें, सॉरी एंड करेंगे, ठीक। ये क्या है हमारा, ये यहां पे क्या गए, A एंड, यही आए ना यहां तक। अब इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पे इसका नॉट करेंगे, ठीक, दोनों का। तो ये क्या बन गया, ये हमारा क्या गया, एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन। अब और चीज देख लेंगे, यहां देखो, अगर हम इसका देखेंगे, अगर ये 0 है, देखो अगर ये 0 है, ठीक, ये भी क्या है 0 है, 0 और 0 एंड का क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0 का नॉट क्या बनेगा, 1। फिर वही हमारा वो जो वहां पे हमारा ट्रूथ टेबल था वो यहां पे भी निकलेगा, आएगा ना। मेरे ख्याल में अब यहां समझाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसका RHS बनाएंगे। RHS क्या है हमारे पास, 2 वेरिएबल्स है A और B, लेकिन हमें यहां पर पहले कंप्लीमेंट करना है, A का कंप्लीमेंट करना है, A का नॉट बनाना है और B का नॉट, जो वहां के निकल के आएगा उसका फिर और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इसका क्या बनाएंगे, ये इसका नॉट बन गया है, ठीक, और यहां पे इसका भी बनाएंगे, नॉट होगा, ये क्या होगा। अब इन दोनों का क्या करना है, और करना है। तो वी विल परफॉर्म हियर दिस और ऑपरेशन, तो यहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा, ये एक और। तो ये है इसकी लॉजिकल या आप सर्किट डायग्राम बोलो किसकी, डे मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ की, ठीक, समझाया। सेकंड पे चले, सेकंड लॉ चले, ओके, देख लो। अब हम देख लेंगे हमारा सेकंड लॉ क्या कह रहा है। यह कह रहा है that the complement of an OR operation, OR operation का complement between the two variables, that means A और B R है, इसका complement equal होता है to the AND operation between the complements of each variable, इनके AND operation के बराबर, ठीक। अब इसको देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल का यूज करके। हम देख लेंगे क्या डे मॉर्गन्स के सेकंड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कितने हैं, बिल्कुल A और B है, वेरी गुड। A और B मीन्स हर एक के कितने कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2⁻² = 4। तो क्या हो सकते हैं, 0 और 0 हो सकता है, 1 और 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0, ओके। अब हम LHS में जाएंगे, पहले क्या करना हमें, देख लो, A और B का R, वेरी गुड, A और B का R करना, we have to perform here OR operation between A and B, okay, we have to perform here OR operation between A and B, A और B के दरमियान हमें OR करना है। OR का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। तो 0 + 0 क्या बनेगा, 0 + 1 क्या बनेगा, 1, 1 + 0 क्या बनेगा, 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका करना है हमें एंड करना, सॉरी नॉट करना है, कंप्लीमेंट करना है। तो यहां पे करेंगे A + B, इसका कंप्लीमेंट क्या करता है, टॉगल करता है, 0 को 1 बनाता है, 1 को 0 बनाता है, 0 को क्या बनाएगा, 1 को क्या बनाएगा, 1 को क्या बनाएगा, 1 को क्या बनाएगा, ओके। ये हमारा क्या रह गया। अब देख लेंगे इसका RHS भी कैसा आएगा, लेकिन RHS निकालने से पहले हमें A का कंप्लीमेंट निकालना है और फिर B का कंप्लीमेंट निकालना है, उसके बाद हमें उन कंप्लीमेंटों का एंड ऑपरेशन करना है, ठीक, यही है ना लॉ। चलो देख लेंगे। अब यहां पर हम A कंप्लीमेंट निकालेंगे,
ठीक, ए कंप्लीमेंट ए जीरो, जीरो जीरो का क्या होगा, जीरो का क्या होगा, वन का क्या होगा, वन का क्या होगा। अब क्या निकालेंगे, अब बी कंप्लीमेंट देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, बी का जीरो का क्या होगा, वन का क्या होगा, जीरो का क्या होगा, वन का क्या होगा। ठीक ठीक, एनी कन्फ्यूजन, शाबाश। अब हम इन दोनों का ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का एंड ऑपरेशन करेगा जो हमारा आर एच एस बी होगा। ठीक, देखो एंड का मतलब लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल याद रखने के लिए अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, वन इंटू वन, वन इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू जीरो, ये क्या बन गया हमारा आर एच एस, ये क्या हमारा। अब हम देख लेंगे क्या आर एच एस एल एच एस के बराबर है कि, देख लो हर एक सिचुएशन में देखना, हर एक वैल्यू में देखना। ये वन है, यहां पे भी वन है, ये जीरो आया, यहां पे भी जीरो आया, ये जीरो आया, यहां पे भी जीरो आया, ये जीरो आया, दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू, इसका मतलब है जो डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, इट हैज ऑल्सो बीन प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया। अब हम इसका क्या देख लेंगे, ट्रूथ टेबल, ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया ना, बन गया ना कि नहीं बन गया। अब इसका देखना हमें लॉजिक्स डायग्राम या सर्किट डायग्राम। तो कैसे देखें, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट, ठीक है ना। एलएच का देख लेंगे पहले, हमें कितने इनपुट से, एक ए दूसरा टेक केयर, एक ए दूसरा, पहले क्या करेंगे और करेंगे किसका, ए और बी का। वेरी गुड, यहां पर वी विल परफॉर्म द और, ये थे यहां पे हमने क्रिएट किया, यहां बनाया, तो ये क्या बन गया हमारा ए प्लस बी। अब इसका क्या करेंगे, नॉट करेंगे ना, कंप्लीमेंट बनाएंगे, तो सिंपल यहां पर एक नॉट केस लगाएंगे, तो ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ये हमारा बन गया। अब देख लेंगे इसका, या आर एच एस में भी हमारे पास कितने हैं, लेकिन यहां पे हमें निकालने हैं पहले इसके, पहले कौन सा गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है, नॉट रिप्रेजेंटेशन इसकी बनानी है, तो ये इसकी नॉट रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये बन गया नॉट ए नॉट, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो ये बन गया बी नॉट। अब इनको क्या करना है, एंड करना है, वी हैव टू क्रिएट किया है एंड, यहाँ पर एंड, यहाँ पर एंड, तो ये बन गया ए कंप्लीमेंट एंड जो हमारा दिस इज द लॉजिक और सर्किट डायग्राम ऑफ कौन सा है, डी मॉर्गन सेकेंड लॉ, डी मॉर्गन एनी कन्फ्यूजन। होप आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारे जो बूलियन अलजेब्रा के लॉज है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कल दूसरे लेक्चर में हम देख लेंगे कि इसके कुछ हम कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे, उनके सर्किट डायग्राम को, सर्किट डायग्राम से कैसे हम निकालेंगे इसके बूलियन एक्सप्रेशंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।